तो देखिए, हम बात कर रहे थे कल और परसों गुडविल की, और गुडविल की हमने एंट्रीज कंप्लीट कर ली है। मैं 10 मिनट आपसे रुकूंगा और एक बार फिर से गुडविल की सारी एंट्री समझाऊंगा, ताकि हम लोग न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है रिलेटेड टू गुडविल, वो सारे सॉल्व कर सकें। थोड़ा फास्ट में रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिए कि होता क्या है। 4 सिचुएशंस हैं गुडविल लाने की। प्राइवेट ला सकता है, कैश में ला सकता है, कैश में नहीं ला सकता है, और एज एसेट्स एंड लायबिलिटीज ला सकता है। ये 4 टाइप से एक न्यू पार्टनर गुडविल ला सकता है। चलो ठीक है। अकाउंटिंग कंडीशन की बात करें तो 4 कंडीशन में भी अकाउंटिंग 2 तरीके से होती है, और वो 2 तरीके कौन से हैं? गुडविल अकाउंट ओपन और नॉट ओपन। पहले नोट वाला है, गुडविल अकाउंट नॉट ओपन, आई मीन नॉट एग्जिस्ट। और सेकंड क्या है? गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट, आई मीन ओपन। ख्याति खाता खुला हुआ नहीं है और ख्याति खाता खुला हुआ है। ये 2 कंडीशंस है। ओके, तो सबसे पहले प्राइवेटली जब गुडविल कोई पार्टनर कंट्रीब्यूट करता है, जो पार्टनर कंट्रीब्यूट करता है, क्या एंट्री होगी? जल्दी से बताइए। एक आपने हेल्दी कंपटीशन चाहिए कि आप पहले आंसर में दूं। प्राइवेटली कोई पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है तो उसकी एंट्री क्या होगी? होगी या नहीं होगी? प्राइवेटली कोई पार्टनर गुडविल कंट्रीब्यूट करता है तो उसकी एंट्री होगी या नहीं होगी? ओके, वेरी गुड, नहीं होगी। प्राइवेटली प्राइवेटली जब भी गुडविल आते हैं तो एंट्री नहीं होती है। रीजन ये है कि रीजन क्या है? रीजन ये है कि वो गुडविल फर्म को नहीं दे रहा है, वो अपने पर्सनल रिलेशनशिप के थ्रू किसी पर्टिकुलर पार्टनर को दे रहा है। ओके, जब हम कैश में बात करें कि कोई पार्टनर कैश में गुडविल आता है तो 3 एंट्री हो सकती है। इन 3 में 2 तो ऑलवेज होगी, बट वो 3 वाली कब होगी? तो पहले हम तीनों एंट्री की बात कर लेते हैं। सबसे पहले न्यू पार्टनर कैश में गुडविल आएगा तो बिजनेस उससे गुडविल रिसीव करेगा, और गुडविल रिसीव करने की एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। मैंने कहा था कि एक बार फर्म को जितना भी अमाउंट गुडविल का है उसमें से न्यू पार्टनर को उसका शेयर एक बार सेल करना पड़ेगा, जिससे न्यू पार्टनर के पास भी गुडविल आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और जब गुडविल रिसीव हो जाती है तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ट्रांसफर की एंट्री मैंने आपको कल बताई थी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये ऑलवेज आपको माइंड में रखना है कि न्यू पार्टनर की जो गुडविल हम ट्रांसफर करते हैं इन एग्रीगेशन, वो सैक्रिफाइस रेशियो में ही की जाएगी। कौन से रेशियो में की जाएगी? सैक्रिफाइस रेशियो में ही की जाएगी। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। इज दिस क्लियर? ओके, तो हमने पहले रिसीव किया, रिसीव करने के बाद ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करने के बाद हम क्या करेंगे? तो ट्रांसफर करने के बाद हम उस क्वेश्चन में ये चेक करेंगे कि क्या गुडविल को विड्रॉल करने के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन है या नहीं है। इंफॉर्मेशन नहीं है तो कोई एंट्री करनी है और एंट्री करनी नहीं है। इंफॉर्मेशन है तो फिर हमें विड्रॉल की एंट्री भी करनी पड़ेगी। और विड्रॉल की एंट्री क्या होगी? विड्रॉल की एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एंट्री ऑलवेज नहीं होगी, जब विड्रॉल के लिए कहा जाएगा तब होगी। इज दिस क्लियर? अब देखिए, हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। प्राइवेटली हो गया, कैश में हो गया। तो कैश में कितनी एंट्री ऑलवेज होगी? 2, रिसीव करने की और ट्रांसफर करने की। बट विड्रॉल करने की तभी होगी जब कहा जाएगा, अदरवाइज तो नहीं होगी। ठीक है, अब बात करें थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन कौन सी थी? अनेबल टू ब्रिंग इन कैश। तो जब कोई पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लाता है, आप बताइए क्या एंट्री होगी? जल्दी से रिप्लाई करके बताइए। जब कोई न्यू पार्टनर बिजनेस में आता है, कैपिटल तो वो ला रहा है बट वो गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं ला रहा है, एक इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है। तो जल्दी से आप रिप्लाई करके बताइए इस केस में क्या एंट्री बनेगी, किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे।
वेरी गुड। न्यू पार्टनर जो होता है उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। आई मीन न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। और जब कैश में गुडविल नहीं ला रहा है तो एक ही एंट्री होगी, और वो कौन सी एंट्री है? वो केवल एडजस्टमेंट की एंट्री है कि उसकी करंट से निकाल के ओल्ड पार्टनर की कंपनी में डालना है। बट याद रखना, यदि वो इस कंडीशन के अंदर भी क्वेश्चन अपने मन से ये बात ऐड कर देता है कि गुडविल को विड्रॉल किया गया है, तो यदि ये इंफॉर्मेशन आ गई है क्वेश्चन में कि विड्रॉल की इंफॉर्मेशन है, तो इस केस में भी आपको विड्रॉल की एंट्री करनी पड़ेगी, और विड्रॉल की एंट्री वही होगी जो पहले थी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। वो तो कैश में नहीं ला रहा है, उसमें करंट में है, उस केस में जो पैसा वो फर्म के कैश में से निकलेगा। ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या थी? गुडविल ला तो रहा है लेकिन एसेट्स एंड लायबिलिटीज के वे में ला रहा है। किस वे में ला रहा है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज के वे में ला रहा है। तो पहले ये एसेट्स और लायबिलिटीज थी न्यू पार्टनर की, बट वो गुडविल के लिए सब कुछ हमें दे रहा है, हमारी फर्म को दे रहा है, तो उसकी एसेट्स अब हमारी एसेट्स बन गई, मींस अपनी एसेट्स बढ़ गई। उसकी लायबिलिटीज अब हमारी लायबिलिटीज हो गई, मतलब लायबिलिटीज ही बढ़ गई। ठीक है। एसेट्स बढ़ती है, डीआर मींस एसेट्स नॉट डेबिट टू लायबिलिटीज, और जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस गुडविल के नाम से आएगा। फिर ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर की एंट्री वही है जो सेकंड कंडीशन में थी, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देंगे, एंट्री करने की गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और लास्ट में इसमें भी विड्रॉल की इंफॉर्मेशन हो, वही एंट्री है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। इज दिस क्लियर? अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो मैंने सब कुछ बताया था वो किस केस में बताया था? मैंने आपको बताया था गुडविल अकाउंट नॉट एग्जिस्ट, बट मैं अब ये कह रहा हूं कि गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट है, गुडविल का अकाउंट ओपन है, तो बताओ क्या यही एंट्री होगी या कुछ एक्स्ट्रा भी होगी? क्या यही एंट्री होगी? क्या कोई एक्स्ट्रा एंट्री होगी? तो मैंने बताया था कल आपको, इस केस में एक एंट्री और होती है, गुडविल अकाउंट जो एग्जिस्ट था उसको राइट ऑफ करने की, उसको राइट ऑफ करने की, इसको क्लोज करने की एक एंट्री और होगी, और उस एंट्री का सीक्वेंस सबसे फर्स्ट क्या आएगा? एंट्री सारी अभी भी वही रहेगी, बट उस सीक्वेंस में जो था एक ऐड हो जाएगा, उसके बाद सारे काम होंगे। जैसे कैश में ला रहा है, फिर उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके बाद हम उसको विड्रॉल की एंट्री कर रहे हैं। अब ये तीन एंट्री बाद में आएगी, सबसे ऊपर विड्रॉल की, सॉरी सबसे ऊपर रिटर्न ऑफ की एंड क्लोज करने की एंट्री होगी। क्लोज कौन से रेशो में करेंगे तो बताओ, तो बताया तुमने आपको, जो गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट होती है, जो गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट होती है वो कौन से रेशो में होती है? सभी रिप्लाई करके बताइए। मेघा, कौन से रेशो में गुडविल अकाउंट जो एग्जिस्ट होती है उसे हम लोग क्लोज कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं? पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि बच्चों कंफ्यूज हो जाता है, और मेरा एम यही है कि आपकी कंफ्यूजन को मैं दूर कर दूँ। तो सुनना कि जो भी गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट होता है वो ऑलवेज, हमेशा ओल्ड रेशियो में ही आपको क्लोज करना है। जो गुडविल अकाउंट खुला हुआ है, कैपिटल खाता खुला हुआ है, उसको हमेशा ओल्ड रेशियो में ही क्लोज करना है, रेफर करना है। और नया पार्टनर जो गुडविल लेके आता है, या उसकी जो न्यू पार्टनर गुडविल है उसका एडजस्टमेंट करना है, वो हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो में करना है। अब हम करते हैं प्रैक्टिस की, और कि इससे रिलेटेड एग्जांपल कौन कौन से कहाँ कहाँ से हैं, हम उनकी बात करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पे है। हिंदी मीडियम की बुक में पेज नंबर 42 पे है, हिंदी मीडियम की बुक में पेज नंबर 52 पे है। और इंग्लिश मीडियम की बुक में, मेरे पास हिंदी मीडियम की बुक है, जो आपकी अकाउंटिंग का जो उसकी मेथड्स हैं गुडविल के, इसके बाद वाले पेज पे है, आप सर्च कर लो। मैं आपको बताता हूँ किसमें कौन कौन है। एबीसी है जो 32 में पार्टनर है, और
गुडविल का अमाउंट 20,000 कैश में लाता है। क्या सभी क्वेश्चन मिल गया अभिषेक? अभी फर्स्ट एग्जांपल स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले का एग्जांपल है ये, वो ओनली प्रैक्टिस एग्जांपल है। इसमें ए बी पार्टनर है और न्यू पार्टनर जो है वो सी है और 20,000 कैश में लाता है गुडविल। 20,000 कैश में गुडविल आता है। जल्दी से बताइए, क्या आपको ये क्वेश्चन मिल चुका है सबको? वेरी गुड, सभी रिप्लाई कीजिए ताकि मुझे पता चले। हाँ, अभिषेक को मिल गया, मेघा को मिल गया, प्रीत प्रीत को भी। चलो ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन रीड करो एक बार, फिर मैं सोल्व कराता हूँ। जल्दी से रीड कर लीजिए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो यहाँ पर पार्टनर कौन था? ए और बी था पहले से। न्यू पार्टनर कौन है? सी। अब मैंने कहा था कि एक न्यू पार्टनर गुडविल कितने तरीके से ला सकता है, और प्राइवेटली कैश में नहीं लाएगा या रिसीव्ड लायबिलिटीज के वे में लाएगा। इस क्वेश्चन में चारों में से कौन सा है बताइए? फर्स्ट है, सेकंड कंडीशन है, थर्ड है, फोर्थ है, कौन सी है? क्लियर गिवन है। ये जो फोर सिचुएशन थी उनमें से इसमें कौन सा है? तो इसमें क्लियर लिख रहा है कि 20,000 वो कैश में ला रहा है। 20,000 कैसे ला रहा है? वो कैश में ला रहा है, इसका मतलब सेकंड कंडीशन है। तो फर्स्ट एंट्री कौन से करेंगे? मैं बोर्ड बता रहा हूँ। सबसे पहले वो गुडविल दे रहा है, मतलब कैश में गुडविल ला रहा है, ले लेते हैं। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और वो अमाउंट लेके आ रहा है 20,000। कितना अमाउंट लेके आ रहा है? 20,000। इज दिस क्लियर? क्या ये एंट्री सबके समझ में आ गई? जल्दी से रिप्लाई करके बताइए, क्या ये एंट्री सबके समझ में आ गई? रिप्लाई करने में कंजूसी ना करें। जब भी कैश में गुडविल मिलेगी, फर्म को मिलेगी, तो सबसे पहले ये एंट्री होगी। रिसीव के बाद हम अगला काम कौन सा करते हैं? ट्रांसफर कर। रिसीव के बाद अगला काम कौन सा करते हैं? ट्रांसफर का। और ट्रांसफर करेंगे, मैंने कहा अभी ये बिल्कुल सीआर थी ना, जब ट्रांसफर करते हैं तो रिवर्स हो जाएगा, मतलब ये डीआर हो जाएगी। एंट्री क्या बन जाएगी? गुडविल अकाउंट डीआर 2। किसमें ट्रांसफर किया जाएगा? आई मीन किसको दी जाएगी गुडविल? ओल्ड पार्टनर को। तो नोट्स के हिसाब से तो ओल्ड पार्टनर सही है, पर क्वेश्चन में हमें उनका नाम लिखना पड़ेगा। तो ओल्ड पार्टनर कौन था? इज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। गुडविल कितने ट्रांसफर कर रहे हैं? 20,000 की। अब देखिए यहाँ इनके कॉलम में कितना अमाउंट आएगा। सी जो है वो 20,000 गुडविल दे रहा है, और न्यू पार्टनर जो गुडविल देता है उस पे ऑलवेज, न्यू पार्टनर जो गुडविल देता है उस पे ऑलवेज इसका राइट होता है ओल्ड पार्टनर। लेकिन ये राइट सैक्रिफाइस रेशियो में होता है। ये राइट कौन से रेशियो में होता है? ये राइट हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो में होता है। कौन से रेशियो में होता है? सैक्रिफाइस रेशियो में होता है। ठीक है, अब क्या आप मुझे देख के बताइए कि क्वेश्चन के अंदर सैक्रिफाइस रेशियो के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन है? यस और नो? क्वेश्चन के अंदर जो हम कर रहे हैं सैक्रिफाइस के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन है क्या? इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन है क्या? तो हम देखते हैं यहाँ पर सैक्रिफाइस रेशियो के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो याद रखना, मैंने आपको एक बात कही थी और मैं उसको रिपीट भी कर देता हूँ। In the absence of any information, old ratio known as sacrifice ratio। मीन यदि क्वेश्चन के अंदर sacrifice ratio के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो ऑलवेज जो आपका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है वही क्या होगा? वही सैक्रिफाइस रेशियो का, उसी को सैक्रिफाइस रेशियो माना जाएगा। रिपीट, in the absence of any information, old ratio known as sacrifice ratio। सूचना के अभाव में पुराने अनुपात को ही
त्याग का अनुपात माना जाता है, सेक्रीफाइस रेशियो माना जाता है। आप यदि कैलकुलेट करके करोगे ना, आप यदि कैलकुलेट करके करोगे तब भी वही आएगा, क्लियर। लेकिन इस केस में आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन आपने सर्च किया और पता चला कि यहाँ पर हमें सेक्रीफाइस रेशियो के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, न्यू रेशियो के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि न्यू रेशियो के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होती तो हम लोग न्यू और ओल्ड के बेस पे सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लेते। कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ओनली हमारे पास केवल ओल्ड रेशियो ही है। जब भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, हमेशा ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस रेशियो मानना है। तो इस 20,000 को यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो क्या बनेगा, 3:2 बनेगा। इस 20,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे, 12,000 एंड 8,000 आएगा। कितना आएगा, 12,000 एंड 8,000। ये दोनों एंट्रीज क्या सबके समझ में आ गई है? ये दोनों एंट्रीज क्या सबके समझ में आ गई है? तो रिप्लाई जल्दी कीजिए ताकि मुझे पता चले, मैं सोचूं कि हाँ वापस समझाना है नहीं समझाना है। जल्दी से रिप्लाई करके बताइए कि क्या दोनों एंट्रीज आपके समझ में आ गई है? मजा आ रहा है पढ़ने में, आपको इंटरेस्ट आ रहा है? ठीक है। अब इसमें दो क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन है। मैंने एक बार बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बता दिया, बट इसमें एक नहीं है, इसमें दो है। क्या है देखते हैं। इसमें क्या कहा कि देयर आर टू कंडीशन। फर्स्ट में क्या बोला कि गुडविल के अमाउंट को बुक में रहने दिया जाए। गुडविल का अमाउंट है वो बुक में ही रहने दिया जाए, मतलब विड्रॉल नहीं करना है। उस केस में कितनी एंट्री होगी, 1 और 2 दोनों एंट्री होगी। कौन से केस में, कंडीशन ए में कितनी एंट्री होगी, 2। विड्रॉल की एंट्री नहीं करना है। मैंने क्या कहा था कि विड्रॉल की एंट्री तभी करना है जब क्वेश्चन में कहा जाता है। तो फर्स्ट कंडीशन को मना कर रहे हैं कि नहीं, उसको आप फर्म में ही रहने दो, इसका मतलब विड्रॉल नहीं करना है। तो पहली कंडीशन में कितनी एंट्रीज होगी, 2, रिसीव करने की और उसको ट्रांसफर करने की। बट सेकंड कंडीशन में कितनी एंट्री और होगी, सेकंड कंडीशन में कितनी एंट्री और होगी, जल्दी से बताइए। क्योंकि सेकंड कंडीशन में ये कहा है कि गुडविल का अमाउंट है वो फर्म से विड्रॉल करना है, निकाल लेना है। तो ऐसी कंडीशन में एक एंट्री और होगी, और वो कौन सी होगी, विड्रॉल करने की होगी, गुडविल को निकालने की होगी। तो जब अभी हमने क्या किया था, गुडविल का अमाउंट इन दोनों के अकाउंट में डाल दिया, इसलिए इनकी कैपिटल बढ़ गई, और कैपिटल बढ़ती है तो हमने सीआर कर दिया। लेकिन ये दोनों ये चाह रहे हैं कि उनका जो अमाउंट गुडविल का था उससे फर्म से वापस निकाल लिया जाए। तो अब उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इज कैपिटल अकाउंट डीआर, बी कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश। इसको 12 मिलाना तो पूरा 12 निकालेगा, इसको 8 मिलाना 8 निकालेगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है। तो एक कंडीशन में तो कितनी एंट्री होगी, 1 और 2। जब ये कहा जाएगा कि गुडविल को फर्म में रहने दिया जाए। बट कंडीशन बी में जहां वो कह रहा है कि विड्रॉल करना है, तो आपको 1 भी करनी है, 2 भी करनी है, और ये एंट्री आपको एक्स्ट्रा करनी है। और एक्स्ट्रा कौन से केस में करनी है, जब क्वेश्चन में कहा जाए कि गुडविल का अमाउंट विड्रॉल करना है। क्या सबके बात समझ में आ गई है? क्या सबके बात समझ में आ गई है? रिप्लाई में फास्ट। मैंने कहा था ये वाई और एंड कितना यूज करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट तो आप इसको घर से कर लोगे, घर से आराम से इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना, सोल्व कर लोगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं कि नेक्स्ट में क्या कहा गया है। तो नेक्स्ट में कहा गया है कि इन दिस सिस्टम देयर आर टू पार्टनर एंड रेशियो ऑफ
ए एंड बी इज 3:2, इनका रेशियो हमें 3:2 दिया हुआ है, और यहाँ पर सी एडमिट हो रहा है एज ए न्यू पार्टनर, और ए और बी, कौन ए और बी इसको क्या कर रहे हैं, अपना जो आधा है वो दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, इसका आधा 50% दे रहे हैं। इज दिस क्लियर? इसका मतलब न्यू पार्टनर का शेयर कितना हो गया, हाफ हो गया। क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि अब हाफ हिस्सा किसका हो जाएगा, ए और बी दोनों मिलकर कितना दे रहे हैं उसको, हाफ दे रहे हैं। कैसे कैसे दे रहे हैं ये नहीं बताया, तो इससे पता लग गया कि न्यू पार्टनर का शेयर कितना हो गया, 1/2, क्योंकि ए और बी दोनों मिलकर क्या बोल रहे हैं, हम आपको हाफ देंगे, हम आपको हाफ देंगे, तो सी का शेयर कितना हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, अब ये कहा गया है कि सी का जब एडमिशन हो रहा था तो फर्म की गुडविल 40,000 थी। अब ध्यान देना, किसकी गुडविल दी हुई है, यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ध्यान से सुनना और रिप्लाई करना, है ना। यहाँ पर गुडविल दे रखी है, क्या वो न्यू पार्टनर की है या फर्म की है, इतना सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो गुडविल का अमाउंट दिया हुआ है वो न्यू पार्टनर का है या फर्म का है, क्योंकि इसका इफेक्ट पड़ता है। जल्दी से सभी रिप्लाई कीजिए। वेरी गुड, अब इससे का करेक्ट आंसर है, बाकी बताइए न्यू पार्टनर की है या फर्म की है। क्लियर लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, फिर भी मैं पूछ रहा हूं कि इसके अंदर गुडविल फर्म की है या फिर न्यू पार्टनर की है। प्लीज का आंसर नहीं आया, सबको आ गया, चलो प्लीज कर जाएगा। वेरी गुड, फर्म की है ना, तो जो नया पार्टनर आएगा क्या पूरी फर्म की गुडविल से लेंगे, वो बोलेगा पूरी फर्म की क्यों, मैं तो मेरा शेयर लूंगा ना, आप मुझे आधे के लिए 50% के लिए हाफ के लिए पार्टनर बना रहे हो, तो पूरी 40 पे क्यों लाऊंगा, आप मुझे 50% के लिए हाफ के लिए पार्टनर बना रहे हो तो मैं हाफ ला के दूंगा। तो जब फर्म की गुडविल कितनी है 40,000, और उसको कितने शेयर के लिए पार्टनर बनाया जा रहा है, पर हाफ के लिए, इसका मतलब वो कितनी गुडविल आएगा, वो गुडविल आएगा 20,000। कितने आएगा, 20,000 आएगा। इज दिस क्लियर? क्या सबके समझ में आ गया आपके, वाई और एन इतना सारे को छोड़ना है, क्या सबके समझ में आ गया आपके कि यहाँ पर इस किस्म में गुडविल जो है वो फर्म की दी हुई थी, ना कि न्यू पार्टनर की, बट हम उसके शेयर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको सेक्रीफाइस रेशियो नहीं पता है, तो बताओ सेक्रीफाइस रेशियो किसको मानोगे। इसमें भी ये नहीं पता कि ए और बी दोनों मिलकर तो हाफ दे रहे हैं, तो उस हाफ में कौन कितना दे रहा है नहीं दिया, तो किसको आप सेक्रीफाइस रेशियो मानोगे, किसे आप सेक्रीफाइस रेशियो मानोगे। जस्ट अभी बताया था कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो सेक्रीफाइस रेशियो एस आर किया करो। सेक्रीफाइस रेशियो हम किसको मानेंगे, ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस रेशियो मानेंगे। इसका मतलब यहाँ भी 20,000 आएगा, और इसको जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब 12 और 8 हो जाएगा। अब ये बताइए कि इस क्वेश्चन में क्या विड्रॉल की इंफॉर्मेशन है, तो जहां क्वेश्चन एंड और लाइन लिखी गई कि ए और बी जो है वो 3/4 अमाउंट विड्रॉल कर रहे हैं, कितना अमाउंट विड्रॉल कर रहे हैं, कंप्लीटली विड्रॉल नहीं कर रहे हैं, 3/4 का अमाउंट विड्रॉल कर रहे हैं। कितना अमाउंट विड्रॉल कर रहे हैं, 3/4। तो देखिए कैसे करना है, ए को कितनी गुड ट्रांसफर हो रही है 12,000, बी को कितनी हो रही है 8,000, ये कंप्लीटली नहीं विड्रॉल कर रहे हैं, क्वेश्चन में कहा गया है 3/4 विड्रॉल कर रहे हैं। तो ए को टोटल 12,000 रुपीज मिला था, तो इसका 3/4 विड्रॉल करेगा, बी को 8,000 मिला था तो वो इसका 3/4 विड्रॉल करेगा। तो बताओ 12,000 और 8,000 का 3/4 कितना होगा, 12,000 और 8,000 का 3/4 कितना होगा, बताइए जल्दी से। आई थिंक इसका 9 होगा, इसका 6 होगा, और इस तरह से 15,000 हो जाएगा। वो आपने टोटल का बताया है, करेक्ट है, बट बी के कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट कम हो जाएगा, और सी के कैपिटल अकाउंट में सॉरी
ए के कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट कम हो जाएगा, बी के कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट कम हो जाएगा। हम फिर तो निकाल नहीं रहे, निकाल कितना रहे 3,400, इसका बिफोर 9,000, इसका बिफोर 6,000, इस तरह से दोनों मिलके 15,000 निकाल दीजिए। क्या ये एंट्री समझ में आ गई थर्ड वाली? नहीं है दोबारा बता दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा नहीं निकाल रहे थे, यही लिखा जाता है कि वो विड्रॉल कर रहे हैं और ये नहीं बताया जाता कितना, तब तो हम पूरा लिख देते। यहाँ कहा जा रहा है कि नहीं 3/4 निकाल रहे हैं वो, तो हम जो विड्रॉल की एंट्री करेंगे उसमें भी 3/4 का अमाउंट ही लिखेंगे। तो बस रिप्लाई कर दीजिए वाई एम, यस नो, समझ में आया? सभी रिप्लाई कर दीजिए। वेरी गुड। तो यहाँ पे ये अमाउंट कब आता है? इससे पहले कंडीशन में यही लिखा होता है कि निकाल लेते हैं, कितना नहीं बताया, तो इस कंडीशन में क्या मान लेते हैं, पूरा निकाल लेते हैं। लेकिन अभी जो डिसाइड कर रहे हैं उसमें क्या कहा है कि 3/4 निकाला है, तो ए और बी को जो भी मिल रहा था, आई मीन 12 और 8 मिल रहा था, तो उसका कितना निकालेंगे 3/4। क्वेश्चन में हाफ निकालने में कहा जाता है, 12 का हाफ यहाँ लिख देते हैं, 8 का हाफ यहाँ लिख देते हैं, जितना कह रहा है उतना लिखते हैं। और विड्रॉ करने की एंट्री, विड्रॉ करने की जो एंट्री होती है वो तभी होगी जब क्वेश्चन में कहा जाता है, और यहाँ पे कहा हुआ है। तो ये क्वेश्चन क्या सबके समझ में आ गया है? ये क्वेश्चन क्या सबके समझ में आ गया है? ये क्वेश्चन क्या सबके समझ में आ गया है? कल संडे है, इस जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ कोशिश करना, प्रैक्टिस करना, ऐसा होप नहीं दे रहा हूँ आपको, बट प्रैक्टिस तो करोगे ना, ताकि हम थोड़ा स्पीडली पढ़ सकें, आपको ज्यादा समझ में आ जाए। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपकी समझ में आएगा। तो कहीं भी किसी में प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे हम उसको डिस्कस करेंगे कि सर ये वाला समझ में नहीं आया है, दोबारा बता दीजिए, कोई बात नहीं, दोबारा बता देंगे। अगले क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है? अगले क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है तो देखिए, इसमें भी ए और बी था, बट इस बार इनका रेशो 3:2 नहीं है, 2:3 है, रिवर्स दे दिया। और वो सी को कितने शेयर के लिए पार्ट में बना रहे हैं? वो सी को 3/7 पार्ट के लिए पार्टनर बना रहे हैं, और इस बार सेक्रीफाइस तो गिवन है 2/7 और 1/7, 2/7 और 1/7। इसको सेक्रीफाइस रेशो क्यों माना? क्योंकि 2/7 और 1/7 को प्लस करेंगे तो 3/7 होता है। और मैंने जब हम रेशो की प्रैक्टिस कर रहे थे तो मैंने कहा था कि जब सेक्रीफाइस की इंफॉर्मेशन का सम करने के बाद उसका टोटल जो पार्टनर के शेयर के इक्वल होता है तो वही सेक्रीफाइस होता है। इज दिस क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले एंट्री कौन सी करेंगे? गुडविल लाने की। पर एक बात ध्यान दीजिए, हमेशा सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले ये देखना है कि क्या खाता खुला हुआ है या नहीं है। अब हिंदी में क्या बोला जा सकता है? ये कह सकता है कि प्रकट होता है, विद्यमान है, खुला हुआ है, ऐसे कह सकता है। इंग्लिश में एग्जिस्ट है, ओपन है, ये वर्ड आएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे पास ऑलरेडी 20,000 जो गुडविल का अमाउंट है वो शो है। कितना अमाउंट है? 20,000। बताओ क्या करना है इसका? गुडविल अकाउंट ऑलरेडी 20,000 रुपीज से एग्जिस्ट है, तो बताइए क्या करना है इसका? कुछ करना है तो फिर ऐसे ही है। इस क्वेश्चन के अंदर जो 20,000 गुडविल का अमाउंट ऑलरेडी ओपन है, खाते खाते पूरा हुआ है, कुछ करना है कि इसका? बताइए, या फिर इसको अवॉइड करना है? कुछ करना है, इसको अवॉइड करना है? बताइए, ताकि कंफ्यूजन आप दूर कर दूं। वैसे समझा चुका हूं बट फिर से बता दूंगा क्या करना है इसका, बताइए। तो मैंने कहा था कि जब भी ख्याति खाता खुला हुआ होता है कुछ करना है। वेरी गुड, करना है, क्या करना है? इसको क्लोज कर देना। मैंने क्या कहा था? गुडविल अकाउंट यदि एग्जिस्ट है, ख्याति खाता यदि खुला हुआ है, तो पहले उसको क्लोज कर दो। ठीक है, क्लोज करके नंबर 1 पे लानी है। यहाँ सीक्वेंस को डेट है, एंट्री तो कोई भी रॉन्ग नहीं है, सीक्वेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, तो हमें सीक्वेंस ध्यान रखना है। तो पहले हम उसको क्लोज करने की एंट्री करेंगे।
और गुडविल को क्लोज करने की एंट्री क्या होगी वो देखिए, मैं इधर लिखता हूँ, इज कैपिटल अकाउंट दिया, बी कैपिटल अकाउंट दिया टू गुडविल। वैसे एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ये बताओ झापी डाला कब बंद करना होता है, गुडविल अकाउंट कब क्लोज करना होता है, जब क्वेश्चन में क्या कहा जाए कि वो पहले से खुला हुआ है, तो पहले से खुला हुआ है इमीडिएटली इसको क्लोज कर दो। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। उससे पहले भी हम इस एंट्री को कंप्लीट करेंगे। 20 से ओपन है, इसको क्लोज करेंगे तो 8000 और 12000 आएगा। फिर इस बार रेशियो कितना है, 2:3 है। करेक्ट कर लीजिए, क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, हिंदी मीडियम में है शायद, इंग्लिश मीडियम के पास नहीं है। इसमें भी रेशियो 3:2 ही है, गलती से 2:3 लिखा हुआ है। इसमें भी लगभग में रेशियो एक्चुअली 3:2 ही है, पर रॉन्गली हिंदी मीडियम में कितना लिख दिया, 2:3। अभिषेक आपकी बुक में कौन सा लिखा हुआ है, 3:2 लिखा हुआ है, 2:3 लिखा हुआ है? वेरी गुड। हाँ तो इंग्लिश मीडियम की बुक में करेक्ट है, हिंदी मीडियम की बुक में कुछ मिस्टेक्स आ रही है इस साल। हिंदी मीडियम की बुक में इस साल मिस्टेक आ रही है, वहां पे 2:3 लिखा हुआ है, ये रॉन्ग था, इसलिए हम यहाँ पे वापस करेक्ट कर लेते हैं। 12,000 और 8,000 ही आएगा, ठीक है। तो हिंदी मीडियम जो भी है, मुझे नहीं पता कौन कौन है, बट आप ध्यान रखना जो करेक्शन सब हमने कर दिए। अब इसके बाद कौन सी एंट्री करेंगे, इसके बाद एंट्री करेंगे हम लोग, ये चेक करेंगे कि वो गुडविल कितनी ला रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर भी कहा जा रहा है कि वो 30,000 की गुडविल ला रहा है। कितने की ला रहा है, 30,000 की। इसलिए यहाँ पे हम उससे गुडविल का कितना अमाउंट लेंगे, हम उससे गुडविल का अमाउंट लेंगे 30,000। ये एंट्री नंबर 1 पे होगी और ये एंट्री नंबर 2 पे होगी। हमने उससे 30,000 गुडविल के ले लिए। पहले तो क्या किया कि जो गुडविल अकाउंट ओपन था उसको हमने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद हमने उसे गुडविल रिसीव कर ली। गुडविल रिसीव करने के बाद ऑलवेज हम उसे ट्रांसफर करते हैं सेक्रीफाइस रेशियो में। तो यहाँ पे दिया हुआ है कितना दिया हुआ था, कितना रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो दिया हुआ था, 2/7 और 1/7, 2/7 और 1/7। पर याद रखना, फिर संदर्भ याद रखना, जब रेशियो लेंगे तो 2:1 ही बोलेंगे, इसको कितना बोलेंगे, 2:1। इसको नहीं लेना है, ये तो इस बात का इंडिकेशन है कि यही सेक्रीफाइस रेशियो है। तो 2:1 में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000 और 10,000। रेशियो जो बनता है अपोन में जो आता है, इनके नीचे जब हम कोई भी रेशियो निकालते हैं तो इनका प्लस से नीचे आना चाहिए, तो 3 आना चाहिए। उसने 7 क्यों दिया, क्योंकि वो हिंट देना चाह रहे हैं कि आपको सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट नहीं करना है, आपको सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट नहीं करना, वो हमने दे दिया। तो ऊपर की जो वैल्यू है उनको लेके हम क्या बना देंगे, सेक्रीफाइस रेशियो बना देंगे, जो कितना है 2:1। और गुडविल को तो हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो में ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो इसमें ये वाली एंट्री नहीं होगी। कौन सी वाली नहीं होगी, विड्रॉल की नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा नहीं गया है। फिर से देखिए, सबसे पहले गुडविल अकाउंट ओपन था, इसलिए हमने उसको क्लोज कर दिया। क्लोज हमेशा ओल्ड रेशियो में होता है। फिर इसमें क्वेश्चन में कहा है कि वो 30,000 रुपीज गुडविल के ला रहा है, तो हमने ले लिया कैश फ्रॉम गुडविल टू गुडविल। फिर हमें पता है कि जो गुडविल मिलती है न्यू पार्टनर से, उसको ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइस रेशियो में ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्या सबके समझ में आ गया, क्या सबके समझ में आ गया है? जल्दी से रिप्लाई करके बताइए।  . 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
वेरी गुड। अब आपको करना क्या है, इस पेज पे, अगले पेज पे जो भी एक गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, आपको इनकी प्रैक्टिस करना है, तो समझे हैं, और आप सारी प्रैक्टिस कर लोगे। ये मत सोचना कि आपका आंसर मैच हुआ नहीं हुआ, मैं तो केवल प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, आप डायरेक्टली मुझसे वही क्वेश्चन पूछोगे जिसमें आपको प्रॉब्लम थी, और अपना टाइम सेव हो जाएगा। इसलिए सभी स्टूडेंट प्रैक्टिस करना कि जो हम कर रहे हैं इसी में कंटिन्यूसली आपको आगे चलना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। इज दिस क्लियर? तो होमवर्क समझ में आ गया आप लोगों के? जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी को आगे आपको कंटिन्यू करना है, सबको करना है। आंसर मिल जाता है बड़ी खुशी की बात है, नहीं मिलता है कोई बात नहीं, मैं उसको आपको समझा दूंगा, कोई डाउट मत रखना, डिस्कस कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच। तो होमवर्क समझ में आ गया आपने? पहले बताइए फिर से एक बार। वेरी गुड, ओके, थैंक यू।